पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मौजूदगी में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। मुआहदे के तहत दो तरफा तिजारत में इजाफा किया जाएगा। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत। एनर्जी ट्रांजैक्शन, कानकनी, हाइड्रोकार्बन, पानी के शोबे और ज़रई बीजों के हवाले से ताउन के मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा बहुत मुस्बत साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करेंगे। कश्मीर हो या गजा, तुर्क सदर ने तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। दहशतगर्द मजमूम मज़ाइन के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा है। तुर्क सदर ने कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। अपने ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफा किया। तुर्क सदर को मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तैयब एर्दोगान आज सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। आला सतह तज़व्वुराती ताउन कौंसिल और बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नग़मा जारी कर दिया। नग़मे में दोनों मुल्कों की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को उजागर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। एमना एर्दोगान की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा सुधा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी तब्दीली लाने का अज़्म किया है। सुधा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन ज़रई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगही के लिए हुकूमती शख्सियात को पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़रई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए फौज में इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर भी होती है, क्या फौज में अब जुडिशल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुसल्लह फौज की जैक ब्रांच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले ये तो कानून साजों का काम है, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा एक का मिलिट्री ट्रायल हो दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज हलफ उठाएंगे। ज़राए का कहना है हलफ बर्दारी की तकरीब नोटिफिकेशन में ताख़ीर के बायस कल तक मौखर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात।
मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफ़ार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है सियासी उमूर और सूबे में गवर्नेंस के मामलात पर भी बातचीत की गई। अली अमीन गंडापुर मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना। मोटरसाइकिल हो, डंपर हो या बस, अब सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 30 दिन में है, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। डंपर रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। इजलास में कहा पुलिस फोर्स पीर से सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए। पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। शाहीन पर मैच फीस का 25, कामरान और सऊद पर 10 फीसद जुर्माना आयद किया गया। तहरीक इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है। करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI ने सिर्फ NRO के लिए खत लिखा। यहाँ हादसा करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, मुल्क के खिलाफ काम करने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। गवर्नर हाउस में आम कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबको दावत देंगे। कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की नई हिकमत अमली। पथारों के खिलाफ कार्रवाई से पहले तमाम स्टेक होल्डर से राब्ता। नून लीग सिंध के रहनुमाओं से मुलाकात। वकार मेहदी कहते हैं PP वफ्द तजावुजात के मामले पर जमात इस्लामी से भी मुलाकात कर चुका। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और दीगर से भी राब्ते में है। मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है तजावुजात के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल की कोशिश। 4 ta 6 फरवरी बटल सेक्टर और रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs के धमाके से एक शहरी शहीद भी हुआ। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज ने देवा और बागेसर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। 2 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बदअमनी फैलाने पर एहतजाज किया। इन इलाकों में UN हुकाम के साथ भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला किया गया। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर और रिटेलर से कहीं ज्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल के निस्बत रवां माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। होल सेलर्स ने 13.7, रिटेलर्स ने 19.4 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 63, खरीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। शाहीनों की नेशनल स्टेडियम कराची में तारीखी फतह। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। अहम मैच में रिकॉर्ड हदफ हासिल करके 6 विकेट से मैदान मारा। 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान और नायब कप्तान प्रोटियस के सामने चट्टान बन गए। 134 रन की शानदार इनिंग्स पर सलमान आगा मैच के हीरो करार। कप्तान रिजवान 122 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त। कौमी टीम सीरीज के फाइनल में कल न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
پہلی بات تو یہ کنگ شنگ بولنا ذرا کم کریں، ایسا کوئی ہو نہیں کنگ شنگ والا، چھوڑیں گے تو تب اس پہ بات کریں گے. میرے لیے نیا رول ہے جو ٹیم نے ڈیمانڈ کی تھی، اس میں پرسنل گول نہیں تھا، ٹیم فرسٹ تھی میرے لیے. میں نے اپرچونٹی لی اس کو اویل کرنے کے لیے. کوشش میں کرتا ہوں جو میری بیسٹ پرفارمنس ہو میں دوں. مجھے کنگ شنگ کہنا بند کریں. سابق کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ذاتی پرفارمنس نہیں، ٹیم کی جیت اہمیت رکھتی ہے. میرے لیے اوپننگ نیا رول ہے، ٹیم کی ڈیمانڈ پر یہ ذمہ داری لی. کوشش کرتا ہوں اچھا کھیلوں مگر لمبی اننگز نہیں کھیل پا رہا. سندھ حکومت کا یونیورسٹی ترمیمی بل پھر کابینہ اور اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ. سندھ کابینہ ہفتے کو جامعات ترمیمی بل پر گورنر کے اعتراضات پر غور کرے گی. سندھ کابینہ سے دوبارہ منظوری کے بعد سندھ اسمبلی سے جامعات ترمیمی بل منظور کرایا جائے گا. گورنر سندھ دوبارہ بل کو منظور نہ کریں تو 10 روز میں قانون کا حصہ بن جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسٹیڈیم کا دورہ. پاکستان سپورٹس بورڈ کا جناح اسٹیڈیم میں نیزہ بازی مقابلے کرانے سے انکار. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو باضابطہ آگاہ کر دیا. پی ایس بی کا کہنا ہے ٹینٹ پیگنگ، ہارس اینڈ کیٹل شو کا جناح اسٹیڈیم میں انعقاد ممکن نہیں. نیزہ بازی مقابلے منعقد ہونے سے اسٹیڈیم تباہ ہو جائے گا. اسٹیڈیم میں روایتی تہواروں کی منصوبہ بندی کرنا مناسب نہیں. جناح اسٹیڈیم نے سیف گیمز کی میزبانی کرنی ہے. پنجاب میں بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز. پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 33 اسکیموں میں 1892 پلاٹ دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے لیے فوری اقدامات کا حکم. کہا پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے. مفت پلاٹ کسی پر احسان نہیں ہوگا، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اے ایس آئی محمد شاہد پر تشدد کرنے والے ملزمان اسلام آباد سے گرفتار. ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیم مزنگ میں اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے گئی تھی. اشتہاری ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس ٹیم پر حملہ کر کے تشدد کیا تھا، جس سے اے ایس آئی محمد شاہد جاں بحق ہوا. انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کی خاتون ایجنٹ فیصل آباد سے گرفتار. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ حمیرہ کنول شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر رقم بٹورنے میں ملوث تھی. غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ثالث متحرک. قاہرہ میں مصر اور قطر کے مذاکرات کار کی حماس کے وفد سے ملاقات. حماس رہنما کا کہنا ہے قوی امکان ہے منصوبے کے مطابق ہفتے کو 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے. اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہفتے کو یرغمالی رہا نہیں کیے تو جنگ پھر شروع کر دیں گے. متحدہ عرب امارات کے صدر اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان فون پر گفتگو. یو اے ای صدر کا 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ. مصری حکام کا کہنا ہے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی ایجنڈے میں ہوئی تو مصری صدر وائٹ ہاؤس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے. چین نے بھی 2 ٹوک کہہ دیا غزہ والوں کی جبری منتقلی کی حمایت نہیں کی جا سکتی. یوکرین کے لیے امریکی پالیسی تبدیل ہو گئی. ٹرمپ اور پیوٹن جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر رضامند. ٹیلیفونک گفتگو کے بعد ٹرمپ کا اعلیٰ امریکی حکام کو یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا حکم. پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو دورہ ماسکو کی دعوت بھی دی. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ان کی صدر پیوٹن سے ملاقات سعودی عرب میں ہوگی. ترجمان کرملن کا کہنا ہے پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان 1.5 گھنٹے بات ہوئی. امریکی صدر نے روس کے ساتھ فوری مذاکرات شروع کرنے، رابطے جاری رکھنے اور بالمشافہ ملاقات پر اتفاق کیا. مشرق وسطیٰ 2 طرفہ تعلقات سمیت قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات ہوئی. ملک بھر میں شب بارات آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا. لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری.
اور ترقی پسند عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کا یوم پیدائش، انقلابی فکر سے دنیا کو اپنا گردیدہ بنایا، انہیں علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔